अपनी माँ की बात सुनकर अनामिका गुस्से से लाल पीली हो उठी और तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए बोली, ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने 1 हफ्ते पहले उसे रमनी भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, लेकिन ये महाशय तो घर पर है ही नहीं। मम्मी, क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत में ये होना लिखा है? आपने मेरी शादी उस लड़के से क्यों कराई? माँ की बात सुनकर अनामिका कंफ्यूज हो गई। तुरंत ही उसने कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शांति से बैठी रह, क्योंकि तेरे सवालों के जवाब तो ऊपर जाकर तेरे पापा ही दे सकते हैं। तेरे साथ में मेरी भी किस्मत फूट गई। जैसे ही माँ ने ये कहा, वैसे ही अनामिका ने सरप्राइज होते हुए कहा, कम ऑन मॉम, अभी मजाक करने का टाइम है। मैं मजाक कर रही हूँ, तू मजाक कर रही है। क्यों ले जाना है उसे ऑफिस? याद है ना, जब पिछली बार ले गई थी तो क्या हुआ था? क्या फिर से अपना मजाक बनाना चाहती है? ऑफिस जाने वाली बात को लेकर तुरंत ही माँ ने झटके खाते हुए कहा। अनामिका लंबी सांस लेकर कहती है, आप बहुत फिक्र करती हूँ। मैं उसे ऑफिस के अंदर नहीं ले जाने वाली। वो मुझे ड्रॉप करने के बाद ज्वेलर्स की शॉप होकर घर आ जाएगा। बस इससे ज्यादा मुझे उसके साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। अभी माँ और अनामिका लक्ष्य को बुरा भला कहे ही रहे थे कि तभी लक्ष्य वहां आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनामिका ने देखा कि लक्ष्य उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है, तो अनामिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसी समय माँ ने लक्ष्य पर तंज कसते हुए कहा, ये लो, आ गए साहबजादे नैना मटका करके, और हाँ, यहाँ तुम्हारी कामचोरी के बारे में बात चल रही है, समझे? अनामिका को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए माँ से कहा, मम्मी प्लीज, नॉट नाउ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वहाँ कबेरी मेरा इंतजार कर रहा होगा। कबेरी का नाम सुनते ही लक्ष्य के चेहरे का रंग फक्का पड़ गया। अनामिका ने लक्ष्य के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, देखो, कामचोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमनी भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अब चलो, तुम्हारे कारण मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। लक्ष्य माँ से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनामिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। अनामिका और लक्ष्य कुछ ही देर में अनामिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनामिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसने लक्ष्य की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा, ये सब लेकर अंदर चलो। अनामिका आगे आगे चल रही थी और लक्ष्य उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनामिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनामिका जब अपने केबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर कबेरी पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनामिका को देखकर कबेरी खुश होकर खड़ा हुआ और बोला, यार अनामिका, तुम कहाँ रह गई थी? बताओ, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब लक्ष्य ने कबेरी की बात सुनी तो वो मन ही मन बोला, क्या आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी वाइफ अनामिका का इंतजार कर रहा है? अपने चेहरे पर सॉरी लाते हुए अनामिका ने कहा, कबेरी, मैं सॉरी बोलती हूँ यार, कुछ लोगों की वजह से घर से निकलने में देर हो गई। अनामिका की बात सुनकर कबेरी के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनामिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था
और अनामिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। कबेरी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? अनामिका ने कबेरी से एक दोस्त की तरह मजाक में लॉटरी वाली बात पूछी थी, लेकिन कबेरी ने उसका जवाब देते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? कबेरी की ये बात सुनकर अनामिका और लक्ष्य दोनों ही चौंक गए। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी कबेरी। कबेरी समझ गया था कि अनामिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, अरे ये सब छोड़ो। मैं आज इतना खुश क्यों हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, अनामिका। ये बोलते हुए कबेरी और भी ज्यादा खुश नजर आने लगा, लेकिन कुछ देर ध्यान से उस नेकलेस को देखने के बाद गंभीर आवाज में बोला, ये तो उस रेयर नेकलेस की कॉपी है। ये ओरिजिनल नेकलेस नहीं, अनामिका। अनामिका नहीं जानती थी कि लक्ष्य भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है, और क्योंकि लक्ष्य भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। लक्ष्य ने तो सही इरादे से अपना काम कर दिया था, लेकिन अनामिका को लक्ष्य की बात कुछ रास नहीं आई। अनामिका ने लक्ष्य को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, कितनी बार बताना पड़ेगा कि बीच में मत बोलो। लक्ष्य की बात सुनकर कबेरी भी ये समझ गया था कि अब वो उस फर्जी कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनामिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसलिए उसने खुद अपने मुंह से कबूल करते हुए अनामिका से कहा, हाँ, ये हार रेयर नेकलेस नहीं है, पर असली हीरे का है। बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है। लेकिन अनामिका, जब मुझे रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर लेकर आऊंगा। कबेरी की बात सुनकर लक्ष्य को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा मजाक है। जिस डायमंड नेकलेस की तुम बात कर रहे हो, उसके 10 ही पीस हमारे कंट्री में मौजूद हैं। अनामिका, तुम्हें सस्ते हीरे के नेकलेस को वापस कर दो। मुझे नहीं लगता यह इंसान अपना वादा निभा पाएगा। और ऐसे इंसान से हीरे का नेकलेस क्यों लेना, जब तुम्हारे पास मेरे जैसा असली हीरा मौजूद है। आज अनामिका को कबेरी की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक लक्ष्य के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। कुछ देर तक अनामिका ये समझने की कोशिश करती रही, और फिर उसने एक बार फिर से लक्ष्य को चुप करवाया। तुम चुप रहोगे? लक्ष्य के मुंह खोलने से पहले कबेरी को लगा था कि अनामिका नेकलेस देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। आखिर वो उसे कोई छोटी चीज नहीं, डायमंड का हार दे रहा था। यही वजह थी कि वो पहले से ही अनामिका के केबिन में आकर बैठा था और उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि लक्ष्य उसका सारा खेल ही खराब कर देगा। अब पोल तो उसकी खुल चुकी थी, तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। अनामिका को भी कबेरी की इस बेवकूफी की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कबेरी ने अनामिका को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था। साथ ही अनामिका को कबेरी पर गुस्सा भी आ रहा था कि कबेरी को नकली हार देने की क्या जरूरत थी। पर इस वक्त अनामिका के पास कबेरी को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनामिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उभरने के लिए उसे कबेरी जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत जरूरत थी। अनामिका ने उस नेकलेस के बॉक्स को बंद किया और बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है? यह तो नॉर्मल सी बात है। हर कोई उस रेयर हीरे के नेकलेस को नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हीरे के सिर्फ 10 हार ही हैं। और मुझे जहां तक याद है,
पिछले साल उसमें से एक हीरे के नेकलेस की नीलामी हुई थी जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उस हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन कबेरी, तुम्हें कोई रेयर डायमंड हार लाने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत सुंदर है। मैं इसे अपने शोकेस में रखूंगी। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अनामिका की बात सुनकर तो कबेरी के जैसे तोते ही उड़ गए। उस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। देखा जाए तो कबेरी की महीने भर की कमाई उतनी कम भी नहीं थी, लेकिन असली रेयर हीरे का हार खरीदना कोई हंसी खेल थोड़े है। भूल जाओ बेटा कबेरी, अनामिका को इम्प्रेस करने में कंगाल हो जाओगे। कंगाल वही। लक्ष्य अनामिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनामिका कबेरी का साथ दे रही है। लक्ष्य की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनामिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। ये सब सोचते हुए लक्ष्य ने अनामिका की तरफ देखा और उसके करीब जाते हुए उससे कहा, अनामिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाया है। ऐसे आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाऊंगा और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनामिका के सामने रखने के बाद लक्ष्य ने अनामिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके केबिन से बाहर निकल गया। लक्ष्य ने पलटकर अनामिका की ओर देखा तो अनामिका भी उसी की तरफ ही देख रही थी। प्यार नहीं तो कम से कम लक्ष्य अनामिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में तो कामयाब हो गया था। इसे अपनी छोटी सी जीत समझकर अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाते हुए लक्ष्य के कदम ऑफिस से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनामिका को ऐसा लगा कि लक्ष्य उसके लिए लड़ रहा है। लक्ष्य का ये रूप देखकर अनामिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनामिका के मन में ये सवाल उठा कि क्या लक्ष्य को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन जब अनामिका की नजर कबेरी पर पड़ी तो उसने खुद को टोकते हुए मन ही मन कहा, क्या सोच रही हूँ मैं? कबेरी मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा इन्वेस्टर है। लक्ष्य की इस हरकत की वजह से अगर कबेरी मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं, लक्ष्य की वजह से मैं अपनी इतने सालों की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। लक्ष्य नहीं, कबेरी की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉयीज अपने काम में बिजी थे, लेकिन जब उन्होंने लक्ष्य को कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाते देखा तो सब उसे घूरने लगे थे। कुछ लोगों ने तो अपना काम छोड़कर फुसफुसाना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वहीं अनामिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। आज पहली बार लक्ष्य ने उसके सामने बदतमीजी की थी, इसलिए वो भी लक्ष्य के पीछे पीछे केबिन से बाहर आ गई। वहां काम कर रहे सभी एम्प्लॉयीज ने जब अपने डायरेक्टर को इस तरह गुस्से से बाहर आते देखा तो उनके चेहरों पर सवालिया निशान दिखने लगे। इससे पहले कि अनामिका लक्ष्य को रोककर उससे कुछ कहती, तभी अनामिका की नजर अपने स्टाफ पर पड़ी और जैसे तैसे उसने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। तब तक लक्ष्य ने भी अनामिका को अपने पीछे आते देख अपने कदमों को रोक लिया था। इस बार जब लक्ष्य और अनामिका की नजरें टकराईं, तो अनामिका सब कुछ भूलकर गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन अपनी आवाज को एकदम धीमे रखते हुए अनामिका ने लक्ष्य की क्लास लगाना शुरू किया। लक्ष्य, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने इतना हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेकार सलाह दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाकर, चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ फौरन। भले ही अनामिका की आवाज दबी हुई थी, लेकिन उसकी बातों से उसका गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था।
लक्ष्य ने अनामिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनामिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनामिका से जो कहना था वो कह चुका था। अब बार बार उस बात पर बहस करने का कोई फायदा भी नहीं था। जैसे तैसे अनामिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मैटर की बस शुरुआत हुई है। पीछे से कबेरी भी गुस्से वाले अंदाज में बाहर निकल आया और अपनी कड़क आवाज में बोला, अबे ओए, क्या जाता है? बीते 2.5 साल में जिस लक्ष्य के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वह लक्ष्य आज अनामिका को सलाह दे रहा था। कैसे? लक्ष्य की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या लक्ष्य का अपमान देखकर अनामिका के दिल में लक्ष्य के लिए कुछ होगा, या फिर अनामिका को बस अपने बिजनेस की ही परवाह थी? कबेरी और लक्ष्य के बीच क्या होगा? क्या कबेरी गुस्से में लक्ष्य पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या अनामिका लक्ष्य को बचाएगी, या फिर कबेरी का दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा? जानने के लिए सुनिए तुलसी वाइटी स्टोरी।